नमस्कार दोस्तों, मीता बहुत स्वागत करती है आपका। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं भारत की और भारत से बाहर के कई पेशेंट्स के रेगुलर टच में रहती हूँ। पिछले काफ़ी समय से मेरे साथ ऐसे कई पेशेंट से बातचीत चल रही है और उनमें से कुछ केस ऐसे निकल कर आए हैं, जिन्होंने मुझे बहुत दुःख से भर दिया। उनमें से कुछ के ही एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये घटनाएँ लगातार बार-बार होने लगी हैं। जिसके कारण मैंने इस वीडियो का विषय रखा है रॉन्ग ट्रीटमेंट। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो परेशानी है, अगर वो काफ़ी समय से है और आप ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं, कई सालों से लिए जा रहे हैं, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं है, तो आपको काफ़ी चीज़ों की ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहाँ गलती हो रही है। अनजाने में अपने शरीर को और कष्ट ना पहुँचाएँ, वरना काफ़ी वीकनेस बढ़ जाती है। पहले भी एक वीडियो में मैंने मुंबई के एक बिजनेसमैन है ज्वेलर, जिनका केस शेयर किया था, जो पिछले 6-7 सालों से अलग-अलग जगह से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या कहीं समझ में नहीं आ पा रही थी। कई जगह हॉस्पिटल्स में वो इतने परेशान थे। फिर जब उनका हमारे साथ बातचीत हुई, संपर्क हुआ, तब उनका जो ट्रीटमेंट चला है, उनको जो डाइट बताई गई, उनसे काफ़ी रिलीफ़ मिला। इसी तरह से ये एक बहन हैं छत्तीसगढ़ की, उनका केस आया है, जो लगातार 2017 से पेट दर्द से परेशान थी और इनके इतने सारे उपचार हुए हैं, इनकी कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, ब्लड रिपोर्ट, एंडोस्कोपी, तमाम न जाने कितने स्कैन्स हुए हैं। आखिर में उनका ये हाल है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा गिर गया है, काफ़ी वीकनेस है। फाइनेंशियली वो इतनी वीक हो गई हैं ट्रीटमेंट लेते-लेते, लेकिन उनकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। उनका खाना खाना मुश्किल है और उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। गलत ट्रीटमेंट से दोस्तों परेशानी जो थी वो तो वहीं की वहीं रहती है, और बाकी का गलत उपचार हमारे इम्यून सिस्टम की बारह बजा देता है। तो और भी कई बीमारियां हमें घेरती हैं, साथ ही जो एंटीबायोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, उनका जो टॉक्सिन है लेफ़्ट ओवर, वो भी शरीर में घूम के परेशान करता है। ऐसी ऐसी ही कुछ स्थिति इन बहन की भी हुई। मुझे इनसे बात होने के बाद बहुत दुःख हुआ। आज उन्हें भोजन करने में डर लगने लगा है। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में है कि उनका विश्वास ही उठ गया था मेडिकल दुनिया से। यहाँ तक कि उन्होंने आयुर्वेदिक उपचार भी ट्राई किए, लेकिन क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी वो पकड़ में नहीं आ रही थी। मेरे पास वो अभी नवंबर में ही उनका मेरे साथ अभी संपर्क हुआ। मैंने उनसे कुछ रिपोर्ट्स माँगी जो उन्होंने 2018 में करवाई थी। वो रिपोर्ट देखकर और उनके सिम्पटम्स सुनकर मुझे जो डाउट हुआ, मैंने उन्हें एच पायरोली टेस्ट के बारे में करने के लिए बोला। तो वो पहले कुछ मान नहीं रही थी, फिर मैंने उन्हें थोड़ा समझाया और उन्होंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट में वही बैक्टीरिया निकल कर आया। तो वो रिपोर्ट्स भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये रिपोर्ट ले जाकर आप डॉक्टर को दिखाकर सही ट्रीटमेंट लें। तो आज वो बहन सही ट्रीटमेंट अब ले रही हैं, अब शुरू किया है। साथ ही उनको अपनी तरफ से भी सारे उपचार बता रहे हैं, क्योंकि इसकी अवस्था शरीर में काफ़ी पुरानी हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी वीक हैं, तो उनका हर तरह से हम उपचार करने में मदद कर रहे हैं। पर यहाँ ये दुःख की बहुत बड़ी बात है कि जो सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो इतने साल भटकी, काफ़ी निराशा में चली गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि 3 बैग भर के उनकी रिपोर्ट्स हैं उनके पास, दुनिया भर के हॉस्पिटलों से। वो बोलती हैं जितनी मुझे इस डिसीज़ से परेशानी नहीं हुई, जितनी इन जाँचों से हुई है, जो तरह-तरह की जाँचें मेरी करवाई गई। ये वो बहन की रिपोर्ट है जिसमें ये बैक्टीरिया पॉज़िटिव आया है, और ये उनकी इसी बैक्टीरिया की दूसरी रिपोर्ट है। तो कहने का मेरा मतलब ये है भाई-बहनों, कि आप व्यर्थ की ज़िद ना पालें कि हमें यही एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। आप अपने सिम्पटम्स पे ध्यान दें, आपके ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। कई बार ये देखा गया है कि समस्या कुछ और है और इलाज कुछ और चल रहा है। तो अगर आपको किसी ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत उस ट्रीटमेंट को बंद करके दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही एच पायरोली बैक्टीरिया पे अगर टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, स्टमक कैंसर तक हो सकता है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, सचेत रहें, सावधान रहें, अपने शरीर का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आपकी किसी तरह की और कोई
शंका हो, डाउट्स हो तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हेल्प करने की। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, मस्त रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।